हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे काई वर्ग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। काई वर्ग परीक्षण के बारे में हमने पिछले वीडियो में यह जाना कि काई वर्ग परीक्षण क्या होता है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से इसके माध्यम से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि काई वर्ग परीक्षण में येट्स का संशोधन क्या होता है। सामान्य रूप से देखिए, काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग तभी किया जाना उत्तम होता है जब आवृत्ति 5 से अधिक होती है। यदि किसी बंटन में आवृत्ति की संख्या 5 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में काई वर्ग परीक्षण का जो मान आता है वो थोड़ा सा वास्तविकता के निकट नहीं आता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर 1934 यानी 1934 में येट्स नाम के एक गणितज्ञ ने काई वर्ग परीक्षण में कुछ संशोधन किया और उनके ही नाम से इस संशोधन को येट्स के संशोधन के नाम से जाना जाता है। उनका यह मानना था कि यदि काई वर्ग परीक्षण की स्थिति में अगर अवलोकित आवृत्ति 2 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में उस आवृत्ति में 0.5 का एडिशन किया जाना चाहिए, ऐड कर दिया जाना चाहिए और साथ ही बाकी आवृत्तियों को इस प्रकार से संशोधित करना चाहिए कि कुल जो आवृत्ति का योग है वह वही रहे। इस प्रकार का जो उन्होंने तरीका बताया उससे काई वर्ग परीक्षण का मान जो है वो वास्तविकता के ज्यादा निकट आता है। यही कारण है कि येट्स के संशोधन को काई वर्ग परीक्षण में जब आवृत्तियों की संख्या अगर आवृत्ति या अवलोकित आवृत्ति 5 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में येट्स का संशोधन प्रयोग करके काई वर्ग परीक्षण ज्ञात किया जाता है। यदि किसी स्थिति में अगर बहुत सारी आवृत्तियां हो उसमें से अगर 2 या 3 आवृत्तियां ऐसी हो जो 5 से कम होती है, मान लीजिए 10 आवृत्तियां हैं और 10 आवृत्तियों में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 10 - 1 दैट इज 9, पर यदि 3 आवृत्तियां इसमें इस प्रकार की होती है जो कि 5 से कम है तो हम उन तीनों आवृत्तियों को जोड़कर उनको एक यूनिट के रूप में लेंगे तो बची हुई आवृत्तियां जो हो जाएगी 3 एक साथ जुड़ जाएगी तो कुल आवृत्तियां 8 हो जाएगी, क्योंकि है ना 3 आवृत्तियां जुड़ जाएगी तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 7। यानी येट्स के संशोधन में अगर आवृत्तियां ज्यादा है जो 5 से कम है तो उन जो भी 5 से कम आवृत्ति है उन सबको जोड़कर उसको एक आवृत्ति की तरह ट्रीट करके जो काई वर्ग परीक्षण है वो निकाला जाना चाहिए। अब देखिए, येट्स का जो संशोधन है उसका प्रयोग करके किस प्रकार से हम काई वर्ग परीक्षण को सुधार सकते हैं। तो हम एक सवाल लेंगे, उस सवाल में हम पहले सामान्य काई वर्ग परीक्षण करेंगे, उसके बाद येट्स के संशोधन के माध्यम से काई वर्ग परीक्षण करेंगे और दोनों के ही रिजल्ट में जो अंतर आएगा उससे पता चलेगा कि येट्स का संशोधन है वो काई वर्ग परीक्षण को वास्तविकता के ज्यादा निकट लेकर जाता है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए टीका लगा और कुछ को टीका नहीं लगा। रोग से मृत्यु और उत्तरजीविता, यानी किसी को कोरोना का, मान लीजिए किसी को टीका लगा और टीका लगने के बाद भी रोग से मृत्यु हो गई, ऐसे 2 जने, और टीका लगने के बाद रोग से मृत्यु नहीं हुई, ऐसे हैं 10 जने। जिनको टीका नहीं लगा उनकी रोग से मृत्यु हुई 6 और जिनको टीका नहीं लगा वो भी बच गए 6। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी ये 8 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 12 है और ये 24 है। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारी हुई 2, 10, 6, 6। अब इससे देखिए हम अवलोकित आवृत्तियां निकालेंगे। काई वर्ग परीक्षण के अवलोकित आवृत्तियां निकालेंगे तो इसके लिए हम 9 वर्ग टेबल बनाएंगे। पहले हम कर चुके हैं, पहले वीडियो में आप इसको समझ चुके हैं। तो यहां देखिए ये होगा 12, 12, 24, 8, 16। तो ये 8 ऊपर मल्टीप्लाई 12 अपॉन 24 दैट इज 4। 8 × 12 upon 24 that is 4।
16 मल्टीप्लाई, देखिए ये 16 ये 12 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 8, ये 16 ये मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 8। तो देखिए मूल रूप से है 2 10 6 6 2 10 6 6। एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 4848, तो ये आया 4848। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड आएगी माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 4 4। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, जो काई वर्ग परीक्षण का मान होता है, इसका सिग्मा जोड़ होता है। तो देखिए 4 में 4 से डिवाइड किया, 4 बाय 4 दैट इज 1, 4 बाय 8 दैट इज 0.5, देन 4 बाय 4 दैट इज 1 एंड देन 4 बाय 8 दैट इज 0.5। तो अगर हम देखेंगे कि 8 का संशोधन नहीं करते हैं तो काई वर्ग का मान आता है 3.0 और डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा कॉलम -1 रो -1 दैट इज 2 -1 और 2 -1, जो पहले हम कर चुके हैं। जिनको काई वर्ग परीक्षण नहीं आता है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो आपको आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1 दैट इज 3.841। तो यहां देखिए टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि ये तो आया 3 और ये आया 3.841। तो हम बोलेंगे शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थी। ये तो हमने काई प्रश्न निकाला। पर ये देखिए ये यहां पर एक आवृत्ति 5 से कम है, तो यहां पर ये जो एक आवृत्ति 5 से कम है तो काई वर्ग परीक्षण का मान है 3.0। अब ये कहते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई आवृत्ति कम आती है तो आप उसको संशोधित कर दीजिए। संशोधित कैसे करना है उसको देखिए कि आप ऐसा करिए, उसमें से 0.5 को घटा दीजिए, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए और उसका एडजस्टमेंट दूसरे से कर लीजिए। हमने इसमें 9.9 कर दिया। क्या किया, जो आवृत्ति 2 थी इसमें 0.5 जोड़ा, जो 10 आवृत्ति इसमें से 0.5 घटा दिया। अब इसमें जोड़ा है तो इसमें से घटा दिया ताकि जोड़ 8 का 8 ही रहे तो 5.5, और इसमें से घटाया है तो इसमें जोड़ दिया ताकि जोड़ 16 का 16 ही रहे। तो टोटल देखिए 9 और 2 11 और ये 12 वो का वही रहेगा, अवलोकित आवृत्ति वो की वही रहेगी। तो अब देखिए येट्स के संशोधन के बाद में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 2.5। देखिए क्या किया, एक बार वापिस समझ लीजिए येट्स का संशोधन क्या है। हमने क्या किया, पहले हमारी आवृत्ति थी ये थी 2 10 6 और 6। हमने क्या किया 0.5 इसमें से लगाकर इसमें जोड़ा और इसमें से घटा दिया, तो ये हुआ 9.5। यानी इसमें से 0.5 हटाकर इसमें लगा दिया। अब देखिए 8 में से 2.5, अब इसमें 0.5 घटाया, देखिए यहां जोड़ा है तो इसमें से घटाया और यहां घटाया है तो इसमें जोड़ा, ताकि ये टोटल भी सही आए, ये टोटल भी सही आए, ये टोटल भी सही आए, ये टोटल भी सही आए। इस प्रकार से येट का संशोधन करने के बाद किस प्रकार से काई वर्ग परीक्षण का मान बदलता है। पहले काई वर्ग परीक्षण का मान 3.0 आया और अगर येट का संशोधन करते हैं तो क्या चेंज होता है वो अभी देखते हैं। तो ये हुआ 9.5, अगला हुआ 5.5 और 6.5। एस्टिमेटेड वही है 4848। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड ये हो जाएगी आपकी माइनस का 1.5, ये प्लस का 1.5, ये प्लस का 1.5, माइनस का 1.5। तो ये ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25, 2.25, 2.25, 2.25। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड के स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देंगे तो 2.25 डिवाइडेड बाय 4, 2.25 डिवाइडेड बाय 8, 2.25 डिवाइडेड बाय फिर 4 और 2.25 डिवाइडेड बाय 8। तो अब देखिए काई वर्ग परीक्षण का क्या मान आता है। 2.25 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 0.5625, 0.5625, 0.5625, 2 टाइम्स हो गया।
अब 2.25 डिवाइडेड बाय 8.2812 तो काई वर्ग परीक्षण का मान आएगा 1.6875। तो देखिए अभी वाला आया 1.6875 जो कि कम है, यानी ये वास्तविकता के ज्यादा नजदीक है। तो इस प्रकार से येट के संशोधन के माध्यम से हम काई वर्ग परीक्षण का मान निकालते हैं, तो वो काई वर्ग परीक्षण का मान वास्तविकता के ज्यादा निकट आता है। इसे ही येट्स के संशोधन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी एक वैकल्पिक विधि भी है। वैकल्पिक विधि में हम क्या करेंगे कि पुरानी जो है वो का वही लेके इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। इसको अभी देखिए, ये आपका आया 1.687। अब देखिए इसका एक वैकल्पिक विधि है, उसके माध्यम से भी येट्स का संशोधन कर सकते हैं। इसको लिखेंगे वैकल्पिक विधि। देखिए हमारा ओरिजिनल था 2 10 6 6, एस्टिमेटेड था 4 8 4 8। हमने क्या करना है, F0 माइनस FE माइनस 0.5 ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 0.5 दैट इज 1.5। 10 माइनस 8 ये हुआ 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5। अब ये हुआ 6 माइनस 4 माइनस 0.5 दैट इज 1.5। 6 माइनस 8 प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, दैट इज 1.5। अब देखिए F0 माइनस FE का स्क्वायर दैट इज 2.25 2.25 2.25 2.25। ये हमने क्या किया, F0 माइनस FE निकाला, इसमें से 0.5 घटा दिया। अब F0 माइनस FE का स्क्वायर कर लिया, तो ये आएगा F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE करेंगे तो वही आएगा 0.5। 2.25 में 4 का भाग देंगे, 0.5625 0.5625 0.2812। तो ये वापस आएगा 1.6875। ये एक संशोधित विधि है। ये येट का संशोधन वैकल्पिक विधि से डायरेक्ट यहाँ हर में से 0.5 घटा सकते हैं, पर यहाँ प्लस माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। वैसे भी स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस तो इग्नोर हो ही जाता है। यानी हमको क्या करना है, यहाँ इसमें से 0.5 घटाकर इसका स्क्वायर करके निकालना है। तो देखिए पहले जो आया था काई स्क्वायर टेस्ट आया था वो 3.0 बिना संशोधन के, और संशोधन के बाद आया 1.6875। इसके अलावा देखिए इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसके माध्यम से येट का संशोधन हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है उसको पहले हम बताते हैं, उसके बाद इसी सवाल को हम उस मेथड से करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट मेथड से काई स्क्वायर टेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। हम उस विधि से भी काई स्क्वायर टेस्ट को निकाल सकते हैं। देखिए काई परीक्षण की वैकल्पिक विधि, इस विधि का भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए A B C D, मान लो ये 4 पद है, इन पे आपको काई वर्ग लगाना है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D, फिर आपको देखिए AD माइनस BC का स्क्वायर। क्या किया, ABCD AD माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B C प्लस D। फिर यूं जोड़, देखिए ये हॉरिजेंटली जोड़ा, फिर A प्लस C B प्लस D। तो यहां देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, N ABCD का मान N AD माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B C प्लस D, A प्लस C B प्लस D। कैसे करेंगे, जैसे भी हमारे पास सवाल था टीका लगा,
नहीं लगा। रोग से मृत्यु, उत्तरजीविता। तो ये देखिए यहां 2, 10, 6, 6 था। तो सीधा का स्क्वायर टेस्ट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, n का मान क्या है, ये 12, ये भी 12, तो ये 24, ये आपका 8, ये आपका 16, तो 24, n का मान 24। AD का मान 2 गुणा 6, माइनस BC -6 गुणा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 + 10 A और B, COD 6 + 6, फिर A और C 2 + 6, 10 + 6, तो जगह 24, 12 - 60 का स्क्वायर बराबर 24 गुणा 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 16, 12 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 16, तो आएगा 24 गुणा 48 गुणा 48 बाय 12 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 16, 3 टाइम्स 48, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 2 जा 8, आया 3। देखिए पहले भी 3 आया था, का स्क्वायर टेस्ट का मान ये 3 आया। ये सीधा तरीका है। अब इसी में ये का संशोधन करना सिखाते हैं। ये देखिए वही का स्क्वायर टेस्ट का मान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप इस सूत्र को लगाएंगे तो का स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और सवाल करके बताऊंगा, डायरेक्ट टेस्ट का कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर ये का संशोधन करना है तो इसको किस प्रकार से करना है, ये संशोधन सहित तो इसको आप लगाएंगे का स्क्वायर बराबर AD माइनस BC माइनस n/2 और इसका कर देंगे रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय A + B C + D, A + C B + D। हमारे पास ये था 2, 10, 6 और 6, डायरेक्ट लगा देते हैं। 6 गुणा 2 माइनस 10 गुणा 6, प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है, -24/2 और इसको आपको क्या करना है, रूट करना, स्क्वायर करना है, -24 डिवाइडेड बाय 2 + 10, 6 + 6, 2 + 6, 10 + 6, तो ये आ जाएगा ये अंदर आएगा 48, डायरेक्ट करके बताओ, 12 - 60 -12 और इस पूरे का स्क्वायर गुणा 24 अपॉन 12 × 12 × 8 × 16, तो ये आएगा 48 यानी 24, 48 - 12 का स्क्वायर गुणा 24 अपॉन 12 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 16, 2 टाइम्स कर दिया तो आया 36 × 36 × 2 अपॉन 12 × 8 × 16। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 टाइम्स कट गया, ये 4 टाइम्स कट गया, ये 9 टाइम्स कट गया, 27/16, 27 को 16 से भाग 1.6875,
ये देखिए डायरेक्ट येट्स का संशोधन सहित सीधा हम डायरेक्ट 1.6875, जो कि यही सवाल था, इसमें पहले भी आया था 1.6875। तो इस प्रकार से हम येट का संशोधन कर सकते हैं और डायरेक्ट विधि से भी हम काई स्क्वायर टेस्ट को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि येट संशोधन के द्वारा किस प्रकार से हमको काई स्क्वायर टेस्ट को सुधार सकते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से भी काई स्क्वायर टेस्ट निकाल सकते हैं। अगर देखिए, हमने पहले एक सवाल लिया था, पिता और पितृ की आंखों के रंग के बारे में सवाल लिया था और उसका रिजल्ट आया था, वो हमको देखिए, हमने एक सवाल किया था आपको पिछले उसमें 8000 श्रमिक है, एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, उसमें से 300 लड़के 100 लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स। परीक्षा जो होती है, परीक्षा में पास होते हैं बॉयज 260 और लड़कियां फेल होती है 20। ये एक सवाल था, इसी को हम जमाते हैं। तो देखिए क्या है, एक कक्षा में कुल 400 विद्यार्थी है, उसमें से 300 बॉयज है, 100 गर्ल्स, कुल 400 विद्यार्थी। अब जो परीक्षा होती है उसमें ये तो फेल होने की क्वालिटी, ये पास होने की क्वालिटी। लड़के 260 पास होते हैं तो लड़के फेल होते हैं 40, लड़कियां 20 फेल होती है तो लड़कियां पास होती है 80, कुल फेल और ये 340। ये सवाल हमने किया था, तो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आई 260, 80, 40 और 20। इसकी एस्टिमेटेड निकालेंगे, तो एस्टिमेटेड निकालने के लिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट मैं आपको करके बताता हूं। एस्टिमेटेड निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये 300, ये 100, ये 400 एस्टिमेटेड एक बार निकाल देता हूं, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट मेथड से आपको करके बताएंगे। तो यहां देखिए, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमने ये 9 वर्ग सारणी बनाई और 9 वर्ग सारणी बनाई, ये सवाल हम पहले करा चुके हैं। ये होगा 300, ये 100, ये 400, ये आया 340 और ये आया 60। तो आप करेंगे 340 मल्टीप्लाई 300 बाई 400, 340 मल्टीप्लाई 100 बाई 400, ये आएगा 60 मल्टीप्लाई 300 बाई 400 और ये 60 मल्टीप्लाई 100 बाई 400। तो ये देखिए, हमने जो पहले किया था 340 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 400, ये आया था 255। ये आया था हमने 45, ये हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये आया था 85, 50। तो ये एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी हमारी आई थी 255, उसके बाद में आई थी 85, उसके बाद 45 और 15। ये सवाल हमने किया था, इसी सवाल को मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। पहले आपको जो पहले किया वही वापस रिपीट कर रहा हूं। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड, प्लस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस का 5, ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर दैट इज 25, 25, 25 और 25। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर में ई का भाग देंगे तो आएगा काई वर्ग परीक्षण। ओके, तो 25 अपॉन 255, यहाँ 25 अपॉन 85 करेंगे, यहाँ 25/45 करेंगे, यहाँ 25/15 करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है 25/255, ये आया 0.098, 0.098। फिर 25 डिवाइडेड बाई 85 तो आया 0.294। फिर 25 डिवाइडेड 45 आया 0.555 और 25 डिवाइडेड 15 आया दैट इज 1.667। तो इसका टोटल आया 2.614, ये पहले हमने किया था।
ये हमने पहले किया था और इसमें आया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया था, वो लिया था कॉलम -1 रो -1 दैट इज 2 -1 और 2 -1 दैट इज 1 और इसका 3.841 लिया था। तो यहाँ टेबल वैल्यू ज्यादा आई कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसलिए शून्य परिकल्पना सत्य है। अब इसी सवाल को हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या करना है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इसको ए बी सी डी, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस सी बी प्लस डी, डायरेक्ट आप करेंगे। ए डी, ये ए और ये डी, तो 260 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाई 40 को 400 से गुणा करना है। अब आपको करना है 260 प्लस 40 80 प्लस 20 260 प्लस 80 40 प्लस 20, इस प्रकार से डायरेक्ट का स्क्वायर टेस्ट भी निकाल सकते। 260 मल्टीप्लाई 20 प्लस का और 80 मल्टीप्लाई 40 माइनस का, तो अंदर हो गया 2000 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय, ये आपका आया 300, ये आया आपका 100, ये आपका आया 340, ये टोटल आप चाहे तो चारों टोटल नीचे जोड़ दे, 300 100 340 और 60। ओके, 30 2 और 1 0, फिर 2 0, ये 1 और ये 1 कर गया, तो आया 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 60। इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, देखिए आपको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर भी है। तो आया 2000 मल्टीप्लाई 2000, स्क्वायर बना है 2000 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 340 मल्टीप्लाई 60, 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अब ऊपर बचा 4 गुणा 400 डिवाइडेड बाय 34 गुणा 6 गुणा 3, ये 3 ये 34 ये 6, 4 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 34 डिवाइड बाय 18 दैट इज 2.614। अभी भी देखिए पहले भी का स्क्वायर आया था 2.614। ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है जिसके माध्यम से हम काई स्क्वायर टेस्ट को निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर आपको येट संशोधन सहित निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, येट संशोधन सहित निकालना है तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, येट्स संशोधन सहित निकालना है तो क्या करेंगे, काई स्क्वायर बराबर एडी माइनस बी सी माइनस n/2 और इसका होल स्क्वायर गुणा n अपॉन a प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी, फिर ए प्लस सी बी प्लस डी, कुल मिला के एडी 260 गुणा 20 माइनस 80 गुणा 40, इसका प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है, माइनस 400/2 और इसका अपने को स्क्वायर करना है और यहाँ 400 का गुणा करना है n का मान, डिवाइडेड बाय मैंने आपको बताया टोटल आएगा 300, ये 100, 340 और ये 60, तो ये आएगा 2000, ये तो इसका 2000 आया, माइनस 200 का स्क्वायर गुणा 400 डिवाइडेड बाय 300 गुणा 100 गुणा 340 गुणा 60, तो आएगा 1800 मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 340
मल्टीप्लाई 60, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 टाइम्स कटा, ये 10 टाइम्स कटा, ये 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कटा, 18 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 34 का स्क्वायर का मान इसमें कम आएगा क्योंकि संशोधन सहित किया है 2.11, क्या आएगा 2.11। हालांकि इसमें येट संशोधन की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी आवृत्तियां 5 से ज्यादा है, इसमें येट संशोधन नहीं करने की जरूरत है, पर अगर करें तो देखिए येट संशोधन से का स्क्वायर टेस्ट का मान कम आता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने ये जाना कि यदि कोई आवृत्ति का स्क्वायर में आवृत्ति का मान 5 से कम है तो वहां पर हमको येट संशोधन करके का स्क्वायर टेस्ट का मान निकालना है। दूसरी चीज इस वीडियो में हमने ये जानी कि डायरेक्ट मेथड से भी का स्क्वायर टेस्ट लगाया जा सकता है, बिना आपको कुछ भी किए सीधा आप एक सूत्र से भी का स्क्वायर टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। पर इसमें ये लिमिटेशन है कि आपकी कॉलम और रो की संख्या 2-2 ही हो तो ये नियम लगेगा, बाकी ये सूत्र काम में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं ये वीडियो येट संशोधन और डायरेक्ट आपको किस प्रकार से का स्क्वायर टेस्ट निकालना है उसको समझाने में आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। थैंक यू।